Good morning, students. Today we are going to start exercise 10.3. But students, exercise 10.3 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसकी थ्योरम्स, इसके बेसिक पे चर्चा करेंगे। तो क्या है एक्सरसाइज 10.3 का बेसिक? सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम 10.3। थ्योरम 10.3 क्या कहती है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, ये थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। अगर हमारे पास एक सर्कल है और इसके सेंटर से अगर हम एक कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये इसकी कोड है। अगर मैं इस सेंटर से इस कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये OM परपेंडिकुलर है AB पे, तो ये इस कोड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि AM और BM आपस में क्या होंगे? इक्वल। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ज्वाइन OA एंड OB, फिर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और फिर CPCT में हम AM और BM को क्या दिखा सकते हैं? इजीली इक्वल दिखा सकते हैं। तो इसका प्रूफ स्टूडेंट्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसके बाद थ्योरम 10.4 है स्टूडेंट्स। ये क्या कहती है स्टूडेंट्स कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से, मान लो एक सर्कल है, इसकी कोड है AB और ये इसका सेंटर है, अगर हम इसके सेंटर से एक लाइन ज्वाइन करें इस कोड के मिड पॉइंट से, मान लो ये M जो है इस कोड का मिड पॉइंट है, तो इफ लाइन ज्वाइन द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द कोड इज परपेंडिकुलर ऑन द कोड, तो ये इस कोड पर परपेंडिकुलर होगी। अगर ये सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाए जो इस कोड के मिड पॉइंट पे बीट कर रही है, देन दिस लाइन OM इज परपेंडिकुलर ऑन दिस कोड, देन OM परपेंडिकुलर होगा AB पे। दीज आर द टू थ्योरम्स स्टूडेंट्स जो हमने आपसे विदाउट प्रूफ डिस्कस किए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक सिंगल पॉइंट A है, तो इस A पॉइंट से हम कितनी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं या कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स इनफाइनाइटली मैनी, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी लाइंस फ्रॉम दिस पॉइंट्स A, यानी कि एक सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइटली मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो स्टूडेंट्स हमारे पास दो पॉइंट हो, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, तो इन दो पॉइंट से हम स्टूडेंट्स कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन लाइन वी कैन ड्रॉ फ्रॉम टू पॉइंट्स। दो पॉइंटों से आप सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। वी कैन ड्रॉ ओनली वन सिंगल लाइन, वी कैन ड्रॉ ए सिंगल लाइन विच पासिस थ्रू द टू पॉइंट्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स आज जो हमारे पास मेन क्वेश्चन है वो क्या है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट हो, इफ वी हैव ए पॉइंट, मान लो मेरे पास एक पॉइंट A है, तो इस A पॉइंट से हम पास होने वाले कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका भी जवाब होगा इनफाइनाइटली मैनी। हम इस पॉइंट A से जितने मर्जी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। तो आप जितने मर्जी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम दिस पॉइंट A। ओके स्टूडेंट्स, तो एक सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइटली मैनी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास दो पॉइंट हो, मान लो एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, अब हम इन दोनों पॉइंटों से स्टूडेंट्स कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? तो उसका भी जवाब यही है इनफाइनाइटली मैनी। जैसे एक सर्कल ये ड्रॉ हो गया जो कि इन दोनों पॉइंटों से पास हो रहा है, एक ये सर्कल हो गया
जिन दोनों पॉइंटों से पास हो रहा है। एक और सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स फ्रॉम 2 पॉइंट्स। बट इन नेचुरल क्वेश्चन अराइज दैट कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स हो, इफ वी हैव 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी, तो इन 3 पॉइंटों से स्टूडेंट्स हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? तो यहां पे स्टूडेंट्स 2 केस आएंगे। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो इन तीनों पॉइंटों से पास हम कोई भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? अगर स्टूडेंट्स अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर हम ए और बी से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सी पॉइंट इस सर्कल के बाहर चला जाएगा। और अगर हम ए और सी से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो बी पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो वी कैन नॉट ड्रॉ एनी सर्कल विच पासिस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। जो इन तीनों पॉइंटों से पास हो ऐसा हम सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। बट स्टूडेंट्स इन लास्ट, अगर हमारे पास ये 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, मान लो पहला पॉइंट ये ए है, ये दूसरा पॉइंट बी है और ये तीसरा पॉइंट सी है। अगर हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, अब हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका जवाब है 1 एंड ओनली 1 सर्कल। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? स्टूडेंट्स पहले हम ए बी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और इधर से बी सी को भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। हम 2 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे बाय ज्वाइनिंग ए बी एंड बी सी। चाहे हम ए सी को भी ज्वाइन कर सकते थे। अब हम ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। ए बी को स्टूडेंट्स आप जानते हो किसी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे किया जाता है? इस पॉइंट पे कंपास का पॉइंटर रख के मोर देन हाफ खोल के एक ऊपर एक नीचे आर्क, फिर इस पॉइंट पे रख के दोनों आर्क्स को कट करना है और ज्वाइन करना है। तो इस तरह से ए बी का क्या आ चुका है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर हम एक बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। और मान लो स्टूडेंट्स ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इस पॉइंट ओ पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम इस ओ पॉइंट से ए तक, बी तक या सी तक कंपास खोल के कंपास को घुमाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 सर्कल ड्रॉ हो जाएगा जो इन तीनों पॉइंटों से पास होके जाएगा। तो स्टूडेंट दिस इज आवर थ्योरम 10.5। देयर इज 1 एंड ओनली 1 सर्कल विच पासिस थ्रू द 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो था आज का बेसिक जो हमने आपसे डिस्कस किया। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 10.3 है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? हमें कह रहा है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। स्टूडेंट्स मैं पेयर ऑफ सर्कल्स ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और एक ये सर्कल ड्रॉ किया, और हम देख रहे हैं इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो नो पॉइंट कॉमन। या हम स्टूडेंट्स ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, एक सर्कल ये है तो इन दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है सर्कल का, ना इस सर्कल का ना इस सर्कल का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन स्टूडेंट्स हम ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा सर्कल जिसको एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है, या हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स इन दोनों सर्कल्स में 1 पॉइंट कॉमन है, 1 पॉइंट कॉमन, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार स्टूडेंट्स एक हम तीसरा पेयर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इनमें 2 पॉइंट कॉमन है, ये ए एक बी, तो 2 पॉइंट्स कॉमन। तो स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा कि अगर हम 2 सर्कल ड्रॉ करें
तो मैक्सिमम हमें कितने कॉमन पॉइंट मिल सकते हैं? 2 पॉइंट्स। तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स वी गेट द कॉमन, which these points are both in circle this and circle this. Okay students, now question number 2. In question number 2 students, हमें कह रहा है suppose you have a given circle, then give a construction to find the center. मान लो स्टूडेंट्स हमें एक सर्कल दिया हुआ है और हमें इस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है। हमें इसका सेंटर नहीं पता कहां पे है मान लो, तो हम इसका सेंटर कैसे फाइंड करेंगे? स्टूडेंट्स हम इस सर्कल के ऊपर कहीं पे भी 3 पॉइंट्स दे देंगे, ए, बी और सी। ठीक है, ए को बी से ज्वाइन कर देंगे, बी को सी से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस ए बी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, फिर हम इस बीसी लाइन को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? इस सर्कल का सेंटर। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, तो इट मींस ओ ए और ओ बी इक्वल होंगे, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी जितने पॉइंट्स होंगे वो भी बी और सी से इक्विडिस्टेंस होंगे, इट मींस ओ बी और ओ सी भी इक्वल होंगे, इट मींस ओ ए, ओ बी और ओ सी ये तीनों सेम हो जाएंगे। सो वी कैन ड्रॉ ए सर्कल जो ए बी सी से पास होके जाएगा, और ओ पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स? उसका सेंटर। यानी कि अगर हमें किसी भी सर्कल का स्टूडेंट्स सेंटर फाइंड आउट करना हो तो कोई 2 कोड्स ड्रॉ करो, उन दोनों कोड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट करेंगे वो उस सर्कल का सेंटर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3 students, if 2 circles intersect at 2 points, prove that their centers rise on the perpendicular bisector of the common chord. हमें 2 स्टूडेंट्स ये सर्कल दे रखे हैं और ये एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये ए है, दूसरा पॉइंट ये बी है। हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स इन दोनों सर्कल के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन, ये जो लाइन है, मान लो दिस लाइन इज ओ, दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज ओ डैश, ये दोनों इन सर्कल्स के सेंटर है। हमें प्रूव करना है ये ओ ओ डैश इस ए बी को परपेंडिकुलर होगी और ये ओ ओ डैश ए बी को बाइसेक्ट भी करेगी। ए बी का क्या है? इसमें कॉमन कोड है, दोनों सर्कल्स की कोड है, इस सर्कल की भी कोड है और उस सर्कल की भी कोड है। तो गिवन इन सर्कल COR एंड CO डैश S, मान लो इस सर्कल का रेडियस सम R है और उस सर्कल का रेडियस सम S डैश S है और इसका सेंटर O है, तो हम COR शो कर रहे हैं इस सर्कल को, और उसका सेंटर O डैश है तो हम उस सर्कल को CO डैश सम S रेडियस से शो कर रहे हैं। तो इन सर्कल COR एंड CO डैश S, AB is the कॉमन कोड। AB दोनों सर्कल्स की कॉमन कोड है। टू प्रूव करना है स्टूडेंट्स हमें OO डैश लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, OO डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये OO डैश जो है दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये AB को बाइसेक्ट भी करेगी। लेट स्टूडेंट्स ये OO डैश AB को इस M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, ज्वाइन OA OB O डैश A
and O dash B. OA, OB, O dash B and O dash A, इनको ज्वाइन करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ प्रूफ. स्टूडेंट्स दो ट्राइंगल देंगे. इन ट्राइंगल OA O dash एंड ट्राइंगल OB O dash. एक OA O dash, एक OB O dash. ठीक है स्टूडेंट्स, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करने जा रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट. फर्स्ट पार्ट, OA is equal to OB, रेडियाई O dash A is equal to O dash B, radii of the second circle. थर्ड OO dash is equal to OO dash. ये कॉमन साइड है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स तीन पार्ट इस ट्राइंगल के और तीन पार्ट नीचे वाली ट्राइंगल के इक्वल हो चुके हैं. देयरफॉर ट्राइंगल OA O dash is congruent to triangle OB O dash by SSS rule. ओके स्टूडेंट्स, अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो स्टूडेंट्स उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं नाउ दिस एंगल 1 इज इक्वल टू दिस एंगल 2. नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CP CT. नाउ स्टूडेंट्स अब हम दो ट्राइंगल्स फिर से देंगे, OMA एंड OMB. नाउ इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे स्टूडेंट्स. नंबर 1 OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. सेकेंड एंगल 1 इज इक्वल टू 2. जस्ट प्रूव, अभी अभी हमने प्रूव किया स्टूडेंट्स. थर्ड OM कॉमन साइड है ये. देयरफॉर स्टूडेंट्स ट्राइंगल OMA is congruent to triangle OMB by SAS rule. अब हम स्टूडेंट्स इसकी CPCT में क्या बोल सकते हैं? इसका AM और इसका ये BM इक्वल होगा. देयरफॉर AM is equal to BM by CPCT, और इसको 1 नाम दे देते हैं. तो अगर AM और BM स्टूडेंट्स इक्वल है तो इसका मतलब OO डैश ने AB को क्या किया? बाइसेक्ट किया. अब हमें प्रूव करना है कि OO डैश AB पे परपेंडिकुलर भी है. मतलब हम या तो इस एंगल को या इस एंगल को 90 डिग्री का शो करेंगे. आल्सो स्टूडेंट्स हम इसकी CPCT में क्या कह सकते हैं? आल्सो एंगल 3 इज इक्वल टू 4, अगेन CPCT. बट स्टूडेंट्स ये 3 और 4 कैसे एंगल है? लीनियर पेयर एंगल्स हैं, तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स. 3 को 3 लिखेंगे, 4 की जगह भी 3 लिख देंगे क्योंकि 3 और 4 सेम है. 2 टाइम्स एंगल 3 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल 3 क्या आ गया स्टूडेंट्स? 180 by 2 90 डिग्री. अगर स्टूडेंट्स ये एंगल 3 90 डिग्री है, इट मींस फिर OO डैश AB पर परपेंडिकुलर है. देयरफॉर OO डैश परपेंडिकुलर ऑन AB. तो स्टूडेंट्स अभी हमने प्रूव किया कि OO डैश AB को बाइसेक्ट कर रही है क्योंकि AM और BM सेम है. और अभी अभी हमने प्रूव किया कि OO डैश AB पर परपेंडिकुलर है. तो सो हमने अपना क्वेश्चन प्रूव कर दिया कि OO डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. Therefore, from 1 and 2, we can say that OO dash is the perpendicular bisector
ऑफ ए बी। तो स्टूडेंट्स दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। गुड बाय।